ऊपर वोकेब आर वर्ड की लिखी हुई है, नीचे वापस ए वर्ड की वोकेब है। रिक्वाइर्ड का मतलब देखो वापस देना या बदले में देना, यानी रिपे करना या रिवेंज, यानी रिवेंज भी कह सकते हैं। या फिर एक वर्ड क्षतिपूर्ति के लिए क्या वर्ड आता है, इंडेमनीफाई, है ना, इंडेमनीफाई करना, कंपेंसेट करना, कंपेंसेट करते हैं क्षतिपूर्ति करना, वापस हर्जाना देते हैं, रिड्रेस कह सकते हैं हम उसे। रेसिंड का मतलब होता है कैंसिल करना, रद्द करना, यानी एब्रोगेट करना, नलीफाई करना, एनवल करना, सेट एसाइड करना। सेट एसाइड का मतलब भी कैंसिल होता है, जैसे कोई यात्रा सेट एसाइड की जाती है, कैंसिल की जाती है। या फिर एनिहिलेट, डेस्ट्रॉय, डू अवे विद, या फिर रिवॉक कह सकते हैं। तो वो सारे इसी की सिनोनिम है जिसमें कैंसिल करने की बात होती है। कैंसिल कह सकते हैं हम, एब्रोगेट कह सकते हैं, रिवॉक कह सकते हैं, रिवॉक। या फिर एक वर्ड पढ़ा था एब्रोगेट, है ना, एनिहिलेट, डेस्ट्रॉय, डेमोलिश, नष्ट करना, वो भी कह सकते हैं हम इसे। ठीक है। रेसिशन का मतलब निरस्त हुआ, एब्रोगेशन या मनसुखी का मतलब होता है निरस्त, है ना, एब्रोगेशन, एनवलमेंट, या फिर क्या कह सकते हैं हम, एनवलमेंट, है ना, एनिहिलेशन, एनिहिलेशन, एनिहिलेट से बना एनिहिलेशन। डू अवे विथ का मतलब भी नष्ट करना होता है, डेस्ट्रॉय। रिजर्व का मतलब होता है संचित कोष या संरक्षित, यानी वर्ड विथ होल्ड रिजर्व कह सकते हैं हम। रिजर्व का मतलब संरक्षित होता है और रिजर्व का मतलब भी संरक्षित होता है। रिजर्व हो गया, कंजर्व कह सकते हैं, है ना, कंजर्व। ये अब आता है रेसिड्यू। रेसिड्यू का मतलब होता है अवशेष, यानी कि बैलेंस, रिमाइंडर, जिसके लिए वर्ड लिखाया था मैंने रेसिड्यू। रेसिड्यू का मतलब भी अवशेष होता है। और रिमेन्स कह सकते हैं, लेफ्ट लोवर्स कह सकते हैं, या फिर ड्रैग्स कह सकते हैं, बचे हुए टुकड़े, है ना, लेफ्ट लोवर्स। तो रिमाइंडर, रेसिड्यू लिखा हुआ है, रेमनेंट कह सकते हैं हम, रेमनेंट, रेमनेंट, ठीक है। या फिर सेडिमेंट कह सकते हैं, ड्रैग्स कह सकते हैं, ड्रैग्स है, सेडिमेंट है, ये सारे इसी के सिनोनिम है, जिसमें शेष, अवशेष जो बचता है उसके लिए। रिजाइन का मतलब इस्तीफा देना होता है। अनरेजिस्टिंग का मतलब होता है अबाधकारी, अब उसके ऊपर कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं है। रेजिलियंट का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, लचीला। इलास्टिक लिखा हुआ है, फ्लेक्सिबल कह सकते हैं, फ्लेक्सिबल। या फिर एक वर्ड लिखा था प्लायंट, ये भी लिखा था। या फिर लिखा था सप्पल, SUPPLE, इसका मतलब होता है प्लीएबल। एक और वर्ड लिखा था प्लीएबल, प्लाइएबल, इसका मतलब भी होता है लचीला, है ना, फ्लेक्सिबल कह सकते हैं हम उसे। रिसोल्यूशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, यानी डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, या रिजॉल्व, रिजॉल्व कहेंगे, या कमिटमेंट, है ना, वचनबद्धता एक प्रकार से, कमिटमेंट, या फिर प्रॉमिस कह सकते हैं, वादा जो किया है, वचन, प्लेज। अब वोकेब ए वर्ड की वापस, बाकी सारी हो गई है, ठीक है। ये आर की कुछ बची हुई थी, वो मैंने यहाँ लिखी है। अब वापस जेड के बाद आर की कुछ बची हुई वोकेब लिखी, अब ए वर्ड की वापस स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ अबेश, इसका मतलब होता है कम करना। अब कम करना भी होता है या फिर किसी का अपमान करना, दो मीनिंग होते हैं। अपमान के लिए तो कहेंगे ह्यूमिलिएट करना, ह्यूमिलिएट का मतलब अपमान करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी की स्थिति गिराना, यानी कि डिग्रेड करना या डिमीन करना। डिमीन का मतलब किसी की स्थिति को गिराना। अब कम करने के लिए तो रिड्यूस है, कर्टेल है, ऐसे, है ना, कम करने के लिए तो लोअर। या फिर हम क्या कह सकते हैं, वर्ड लिख सकता हूं मैं, डिमीन। डिमीन का मतलब होता है किसी की स्थिति को गिराना, उसके मान सम्मान को नीचा करना, डिग्रेड भी कह सकते हैं हम। अबेस का मतलब किसी को लज्जित करना, एम्बेरेस कहेंगे, या एशेम्ड कहेंगे, क्या कहेंगे, एशेम्ड, किसी को शर्मिला करना, ऐसे। अब आता है एब्रेविएट। एब्रेविएट का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त करना, यानी कि छोटा, समराइज कह सकते हैं, एब्रीज कह सकते हैं, कम करने के लिए या छोटा करने के लिए, है ना, संक्षिप्त करने के लिए। समराइज लिख सकते हैं, शॉर्टन लिखा हुआ है, एवरेज लिख देता हूं मैं, ABRIDG, ABRIDG, इसका मतलब होता है शॉर्ट। या फिर कहेंगे समराइज, ये, ठीक है। कंडेंस है, वो भी इसी का सिनोनिम आता है। समराइज है। अब संक्षिप्त के लिए तो बताया था, ब्रीफ है, लाकोनिक है, सक्सिंट है, टर्ज है, ये जिसमें संक्षिप्त होता है ना, समराइज, उससे रिलेटेड वर्ड है। अब आता है एब्डिकेट का मतलब किसी पद को त्यागना, यानी छोड़ देना, जिसके लिए मैंने लिखा था वेव है, फॉरगो है, रिनाउंस है, फॉरसेक है, रिलिंक्विश है, एब्डिकेट हो गया। या फिर इसका और एक सिनोनिम बताया था, जिसका मतलब क्या होता है,
छोड़ना या त्यागना, एक प्रकार से अबेंडन कह सकते हैं, है ना। रिनाउंस गिव अप लिखा हुआ है, फॉरसेक कहेंगे या रिलिंक्विश कहेंगे। तो इसमें कौन सा वर्ड लिखे हम, रिलिंक्विश या फॉरसेक, है ना, रिलिंक्विश लिखो था, या आप कहेंगे फॉरसेक। या फिर एक वर्ड लिखा था फॉरगो, फॉरगो का मतलब भी छोड़ना ही होता है। WAIV, वेव का मतलब भी त्यागना या छोड़ना। अबेंडन भी कह सकते हैं। एबेरेंट का मतलब होता है पथ से भ्रष्ट हो जाना, है ना। एबनॉर्मल और डेविएंट लिखा हुआ है, या फिर कहेंगे डाइवर्जेंट, कहेंगे डाइवर्स हो जाना, है ना, डाइवर्जेंट। ठीक है, एबनॉर्मल कह सकते हैं हम, असामान्य एक प्रकार से। एबरेशन का मतलब सही मार्ग से भटकना। एबनॉर्मल कहेंगे तो डाइवर्जेंस भी कहेंगे उसे, डाइवर्जेंस हो जाना अपने आप में, बस डाइवर्जेंस। अबेटर का मतलब किस, उकसाने वाला, जो भड़काने वाला होता है वो। एंकरेजर, एंकरेजर का मतलब वो प्रोत्साहित करने वाला उसे। अब अबेट का मतलब होता है भड़काना या उकसाना, जिसके लिए वर्ड है इंसाइट यानी भड़काना, इनस्टिगेट मतलब उकसाना, फॉर्मेंट कह सकते हैं, है ना, फॉर्मेंट भी कह सकते हैं, इनस्टिगेट कह सकते हैं, सबसे अच्छा वर्ड इनस्टिगेट, इनस्टिगेट या फॉर्मेंट। फॉर्मेंट आया था, इसका मतलब होता है उकसाना या भड़काना, ठीक है। प्रोवोक करना, प्रोवोक भी इसी का सिनोनिम हुआ, भड़काना, तो यहाँ IEN है। अबियंस का मतलब होता है निलंबित यानी सस्पेंशन या सस्पेंड, अक्रियाशील अवस्था में रहना, जिसे हम कहेंगे सस्पेंशन, है ना, सस्पेंड कह सकते हैं, सस्पेंड, ठीक है, सस्पेंड कहेंगे, सस्पेंडेड। एबोर का मतलब तो घृणा करना या नफरत करना, इसके लिए तो वर्ड काफी लिखा है, डिटेस्ट है, हेट है, एबोमाइनेट है, लोआत है, डेस्पाइज है, डिस्पैरेज है, कंडेम है, क्रिटिसाइज है, और क्राई डाउन है, एक लुक डाउन अपॉन होता है। अब फटकारना भी इसी का रिलेटेड मीनिंग है, जिसे हम स्कॉल्ड कहते हैं, अपब्रेड कह सकते हैं, और डिस्पैरेज हो गया। इस तरह से इसके लिखाए हुए हैं ना सारे।